उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें, देश टकटकी लगाए देख रहा है। आज 13वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का, जो अभी भी जारी है। थोड़ी देर में फिर से खुदाई का काम शुरू किया जाएगा। नई पाइप को ठीक किया जा रहा है। दरअसल ऑगर मशीन की दोबारा मरम्मत की गई है, यानी मलबा जो अंदर से निकालता है वो मशीन, उसमें कुछ दिक्कतें आई थी, उसकी मरम्मत करनी पड़ी है। 13वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत की, वहां का हाल जाना, कैसे चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, उस पर पूरा अपडेट लिया। पीएम ने मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। टनल में फंसे मजदूरों का हालचाल उन्होंने जाना। मुख्यमंत्री धामी से जिन्होंने खुद भी बातचीत की थी यहां फंसे मजदूरों से। सिलग्यारा टनल हादसे को लगभग आज 13वां दिन है, रेस्क्यू जारी है। उम्मीदों की किरण आज है, जिस तरीके से एक उम्मीद जगी है कि आज तमाम उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। ये उम्मीद जिस तरीके से बनी है, चेहरे खुश हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी है। मेरे साथ हरिद्वार शर्मा है, इनके भाई ठीक मेरे इसी पीछे जो टनल है उसमें फंसे हुए हैं। उन 41 जो मजदूर थे। हरिद्वार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपको पता चला तब आप लोगों ने क्या किया, कैसे संपर्क किया, क्या क्या हुआ? संपर्क मतलब यहाँ पहले से नए तो नहीं है, 3 साल से काम कर रहे हैं मेरा छोटा भाई। यहाँ जिसे पता चला, मैंने जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क में किया। उसके बाद में उन्होंने बोला ऐसा ऐसा हो गया है। उसके ठीक 2 दिन के बाद मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है। आने के बाद से अभी तक इंतज़ार में है कब मेरा भाई बाहर आए। लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है, कुछ हर्डल्स भी आए थे, कुछ ऐसी चीज़ें भी आई थी कि लैंडस्लाइड हुआ दोबारा, फिर दिक्कतें हुई। क्या लगा था मन में, क्या आया अचानक से, क्या हो गया? वही तो मन में जो एक आस लगी होती है, सब लोग बोल रहे थे आ जाएंगे, फिर जो रुकावट आ जाती है, दिल में दुख हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है फिर दोबारा। कोशिश तो लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हैं सब लोग। अच्छा, जब मुख्यमंत्री जी ने बात करी थी, तमाम अंदर जो श्रमिक हैं उनसे बात करी थी, आप लोगों का क्या कांटेक्ट हुआ, बातचीत हुई, कोई बात हुई सुशील से? सुशील से बात हुई, छोटे भाई से बात हुई। क्या कह रहा था वो? तो वो बोले कि हम लोग ठीक है। ठीक है। हाँ, मैंने पूछा कोई दिक्कत है क्या? हाँ। तो उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम बोला नहीं बताना, अगर कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। तो उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को खाना पीना सब आ रहा है, आप लोग कोशिश करो हम लोग को निकालने के लिए। दरअसल जो लास्ट का समय बचा होता है वही पहाड़ साबित होता है। वही हो रहा है इस वक्त, क्योंकि हर बार उम्मीद बनती है आज निकल आएंगे, फिर कुछ हो जाता है, वहां पे कुछ अवरोध पैदा हो जाता है और फिर ये लंबा खिंच जाता है। वही भाई बता रहे थे एक मजदूर के जो वहां पर मौजूद है साथ में, कि अब निकलेगा कि तब निकलेगा उनका भाई। राहुल प्रकाश उत्तरकाशी से हमारे साथ सिलग्यारा टनल जो है उसके बाहर से इस वक्त आप देख सकते हैं मौजूद है। मैं राहुल का रुख कर लेती हूँ। एक तो अच्छी चीज जो राहुल देखने को मिल रही है कि मौसम लगातार साथ दे रहा है। हालांकि रात के वक्त ये रोकना पड़ता है, फिर भी एनडीएमए का एक बयान अभी सामने आया था कि यह अनुमान लगाना ठीक नहीं कि कितना वक्त लगेगा, और वो शायद इसलिए क्योंकि बार बार ऐसे अवरोध पैदा हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है और क्या खुलकर कहा जा रहा है कि वाकई कितना वक्त लगेगा? क्योंकि जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, तमाम मजदूरों के परिवार वाले यहाँ आकर डट गए कि अपने भाई को, अपने पति को, अपने परिवार के लोगों को देखेंगे। देखिए, आप और हम यही कोशिश कर रहे हैं और देश जानना चाह रहा है कि कब वो बाहर निकल कर आएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि एक तय समय देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तमाम बीच रास्तों में जो हर्डल्स आ रहे हैं, कठिनाइयाँ आ रही है, उसकी वजह से काम को रोकना पड़ रहा है। अभी कुछ ही समय पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो की, उसमें इस बात का जिक्र किया कि 22 तारीख को 45 मीटर तक पहुँच चुके थे, लेकिन एकाएक फिर हर्डल आया, फिर रोकना पड़ा, फिर मैनुअली एक्सपर्ट को अंदर जाके ऑक्सीजन का और तमाम वो चीज़ों को देखना पड़ा, वो दुरुस्त थी। फिर उसके बाद जो ऑगर मशीन का जिक्र आया, तो ऑगर मशीन का ख़राब होना, यानी ख़राब नहीं हुई थी, उसकी जो पंख यानी जो उसकी सर्कुलेट जिस तरीके से करता है, जिस आर पावर में करता है, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गई, तो उसको ठीक करने का काम किया गया। उसके कारण उसका जो बैक फोर्स था, जो बेस, जिस बेस पे वो ऑगर मशीन चलती है, वो बेस भी कमज़ोर हो गया था। उस बेस को मजबूत करने का काम करना पड़ा। यही नहीं, उसके बाद जब सब कुछ दुरुस्त हुआ तो 23 तारीख के दौरान ये कहा गया कि 1.8 और आगे गए, लेकिन वो एकाएक पाइप भी टूट गया। उस पाइप की मरम्मत में 6 से 7 घंटे लग गए। तो टेक्निकल तौर पे अगर हम देखें, हर्डल्स इसलिए भी है क्योंकि एक बड़ी चट्टान है पहाड़ के अंदर। सुरंग और टनल जो बनाई गई है वो 4.5 किलोमीटर का दायरा है। चारधाम यात्रा प्रोजेक्ट के दौरान ये चीज़ें की गई थी। उसकी मजबूती तय, हर चीज़ होगी, उसमें किस तरीके का कंक्रीट लगाया होगा, किस तरीके के उसमें बोल्डर होंगे, जिस तरीके से धाराशायी होकर यानी लैंडस्लाइड हुआ होगा, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके का पोर्शन कितने लेवल पर वो आया होगा और उसको हटाने में कितनी परेशानियाँ हैं। बनाने का तो आप देखिए कि कितना वक्त लगता है, लेकिन जब दोबारा अगर ऐसा होता है उसको निकालने
निकालने में कितना वक्त लग रहा है, क्योंकि लोहे के बोल्डर, कहा जाए कि बोल्डर के साथ लोहे के जो गार्डर्स हैं वो आ रहे हैं, उनको कटिंग करना पड़ रहा है। 6 से 7 घंटे यानी घंटों में वक्त बीत रहा है। तय समय ये कह पाना कि कुछ ही देर में कुछ नई किरण सामने आएगी, हालांकि ये उम्मीद की गई थी, क्योंकि आज कहा जाए थोड़ा कि रोकते हुए आप जानकारी देते रहिए और जरा पीछे हमें दिखाते रहिएगा, तस्वीरें दिखाते रहिएगा बीच में, जितना संभव हो सके वहां पे जो लोग मौजूद हैं, जो अपनों का इंतजार करें, उनसे भी अगर संभव हो पाए बात करते रहिए। देखिए, मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ कुछ ही देर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं, इसके इंतज़ार में हम सब हैं। तमाम प्रोटोकॉल अधिकारी, डीएम और एसएसपी जो हैं यहाँ मौजूद है। इस तरह से इस जगह से वो उस जगह का मुआयना करने जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की बात हुई है, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर बात का अपडेट देना पड़ रहा है कि कितना रेस्क्यू, कितना वर्क हुआ है। क्योंकि कुछ इसी तरीके की पहाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, इसी तरीके का पहाड़ है, और ये जो लोग हैं गाँव के लोग हैं, मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे होंगे, तमाम इस इलाके के लोग हैं। हालाँकि ये टनल में नहीं थे, लेकिन जो दूर दराज के काम करने वाले थे वो लोग थे, क्योंकि इन्हें पता है कि ये काम चल रहा था। और स्थिति यही थी कि आप उस टनल की कंडीशन, उसकी अगर बनावट देखेंगे तो बहुत बड़ी टनल है। और टनल बनाने के लिए जो आप समझ सकते हैं कि कई टनल ऐसी उत्तराखंड में बनी है जहाँ से कहा जाए कि अंदर से निकला जाता है, रास्ते हैं। अगर उत्तरकाशी हम आ रहे हैं तो बीच रास्ते में एक ऐसे टनल है, एक रास्ता बनाया गया है जो उत्तरकाशी को जोड़ता है। यानी विकास के माध्यम के रास्ते जो बनाए जाते हैं वो तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कठिनाइयाँ होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं जिनको आप सामना करते हैं। कई लैंडस्लाइड हमने देखे हैं, कई आपदाएं हमने देखी हैं, उनमें ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये दुरुस्त कब होंगे, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं अचानक से आती हैं और कई चीज़ें देखकर हम हैरान हो जाते हैं कि क्या अपने साथ क्या क्या ले जाती हैं। या कहा जाए कि इस टनल को मजबूती से तो बनाया गया, लेकिन ये ज़रूर है कि एक हिस्सा जो है 4-4.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर 2 किलोमीटर में वो पोर्शन नीचे लैंडस्लाइड में आता है। उसके बाद ठीक किया जाता है, लेकिन फिर कुछ गिर जाता है। उसकी मजबूती, उसकी हाइट, उसकी चौड़ाई, लंबाई अगर आप देखें और देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किलात होगा उन तमाम टीमों के लिए। और सबसे ज़्यादा मुश्किल उन 41 लोगों के लिए है जो मानसिक तौर में अपने आप का मनोबल किस तरीके से बढ़ा रहे होंगे। हालांकि टीम, परिवार मनोबल बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बात करी, उनको आश्वासन दिया जल्द बाहर आएंगे। उनकी जब परिवार से बात हुई, उनका मनोबल बढ़ा, उनको लगा कि हाँ सब बाहर हैं, ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनका मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है। पुष्कर सिंह धामी का यह अभी का भी बयान फिर से मैं बता रही हूँ राहुल, दर्शकों को, रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पहुंचने भी वाले हैं, जहां पर एग्जैक्टली जो हेलीपैड है वहां पर मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश खड़े भी हैं, वहां उनका इंतजार, उनसे हम जानने की कोशिश भी करेंगे, बात अगर राहुल की हो पाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है, पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर ये देश को बताया है। एक खबर ये भी कि शायद आज रात वहीं बिता सकते हैं। वो हालचाल जानने के लिए रात भर साइट पर ही रहने का क्या निर्णय कर रहे हैं, ये भी जानकारी है राहुल। इस बाबत आपके पास कोई इंफॉर्मेशन? देखिए, जानकारी ये है कि मातली एक कुछ ही दूरी पर एक जगह है जहां इन्होंने कैंप कार्यालय बनाया है। वहां से मॉनिटरिंग, हर चीज़ की व्यवस्था, सारे कामकाज वहीं से हो रहे हैं। यानी जिस जगह मैं मौजूद हूं यहाँ से कुछ ही किलोमीटर के दूर ऑफिस है, और कहा जाए कि टनल भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। मैं आपको उस जगह की तस्वीरें दिखा दूँ, क्योंकि लगातार जो एम्बुलेंस आप ये देख रहे हैं, ये उसी टनल से हम कुछ ही दूरी पर हैं जहाँ इनको व्यवस्थित किया जाएगा। अगर उनको रेस्क्यू करके लेके जाएंगे तो इनको व्यवस्थित तरीके से वहाँ लगाया जाएगा और एस्कॉर्ट करके उनको ग्रीन कॉरिडोर में लेके जाया जाएगा। और जिस तरीके की बात कर रहे हैं अंतिम चरण, ये बात जाहिर सी बात है कि जो जीपीआर सर्वे किया गया उसमें 5 मीटर तक कोई हर्डल्स नहीं है, कोई बोल्डर नहीं है, कोई गार्डर नहीं है। अगर उसमें ड्रिलिंग होती है तो 5 मीटर तक हम पहुंच सकते हैं, यानी 58 से 5 मीटर कम अगर हम पहुंचते हैं तो उम्मीद कीजिए ये अंतिम चरण ही है। इसलिए सबके चेहरे आज इस बात को लेकर हैरान थे, कि खुश थे कि जो जीपीआर सर्वे हुआ, ग्राउंड पेरेंटिंग सर्वे, उसके अंदर ये चीज़ें सामने आई कि उस मशीन से ये देखने को मिला कि कोई ऐसा हर्डल नहीं है। यानी अगर हर्डल नहीं है तो आप अंदर जाएंगे, पाइप को पुश करेंगे, लेकिन उसमें वक्त लगता है। अंतिम चरण इसलिए है क्योंकि अब अंतिम दौर में आ गए हैं, लेकिन उसमें समय लग सकता है पाइपिंग को एडजस्ट करने में, उसकी ड्रिलिंग करने में, उसको ग्रिल करने में, उसको एक साथ जोड़ने में, उसके अंदर तमाम साजो सामान, फिर एक्सपर्ट किस तरीके से उनको बाहर लाया जाएगा। पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन है, सीक्वेंस ऑफ प्लान इवेंट्स के साथ साथ प्लान ऑफ एक्शन है, और उसके आधार पर ही काम होगा। हालांकि ये जरूर है कि अगर आज यहाँ आते हैं तो रुकने की संभावना मैं जरा आपसे राहुल ये देश के लिए जानना चाहती हूँ, बताइए, समझाइएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। जैसा हम बता रहे हैं कि हमने वो एक कोई दरवाजा सा ओपन किया, इतना बड़ा स्पेस बना दिया, वहां से आ गए मजदूर बाहर, एक तो पूरा 13वें दिन वो किस हालत में होंगे कि ये। जी जी राहुल बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उनका मोरल बढ़ाने की बात की जा रही है, उसके लिए तमाम जो परिवार के लोगों से बात,
तमाम वो टेक्निकल डॉक्टर जो फिजिशियन जो मानसिक तौर पे उनको मोरल बूस्ट कर रहे हैं, प्रोटीन डाइट या जूस लिक्विड देने की बात कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें। दूसरी तरफ मैं दिखा रहा हूँ कि सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी, उनका जो हेलीकॉप्टर है बस उतरने वाला है, टीमें तैयार हो गई है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और कोशिश करें बात करने की, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अंतिम चरण की जब बात आई है तो सीएम यहाँ पहुँच रहे हैं, और सीएम यहाँ जब पहुँचेंगे तो रुकने की संभावना इसलिए हो जाती है क्योंकि वो खुद इसलिए चाहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार इस सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बार बार उनसे तमाम वो चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो बीच में काम रुकता है वजह क्या रहती है और क्यों ऐसा हो जाता है। और ऐसे में आप ये समझिए कि जिस पहाड़ को खोद के सुरंग बनाई, उस सुरंग में ही एक लैंडस्लाइड हुआ, फिर उसको खाली किया गया, लोग वहाँ फंसे। कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं। आपको ये भी बता दूं, डीआरडीओ की टीम, सिस्मोलॉजी जो विभाग होता है उसकी टीम भी वहाँ मौजूद है, जो उस चीज़ को मॉनिटर कर रही है। यानी अगर कोई चीज़ ड्रिल करके निकाली जाती है तो कंपन होता है क्या, कंपन से ऊपर का जो हिस्सा है वो नीचे आएगा। यानी हर तरीके की मूवमेंट को, हर तरीके की चीज़ को वो पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। और आप ये देखें कि सीएम जो हैं वो अब यहाँ पहुँच चुके हैं, उनका हेलीकॉप्टर ये ठीक हमारे सामने है। और जिस बात की हम उम्मीद कर रहे थे कि आज वो रुकेंगे, तो संभवतः जब शाम को यह पहुँचते हैं तो उम्मीद ये रहती है कि वो एक टाइम तक यहाँ रुकते भी हैं और लोगों से हालचाल जानते हैं, परिजनों से मिलते हैं। और कहा जाए कि हर तरीके की वो उनकी कोशिश रहती है, क्योंकि वो भी पर्सनली उन्होंने भी बात की है उन तमाम लोगों से जो अंदर हैं, उनका मोरल बूस्ट किया है जा रहा था। उन्होंने अपने अंदर साथ जो कर्मी थे उनका हौसला बढ़ाया है, और बढ़ाया इसलिए भी था क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम सब एकजुट हैं तो सारे के सारे कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे तो आगे हम सफल हो पाएंगे। और यही उम्मीद थी कि उसी उम्मीद के साथ तमाम जो कहा जाए कि अभी जो अंदर मजदूर हैं वो अंदर ही हैं, और वो मनोबल के साथ अपने आप को डाउन नहीं कर रहे हैं, और उनकी कोशिश खुद सीएम भी कर रहे हैं। और कहा जाए कि तमाम वो डॉक्टर परिवार जिनकी कोशिश ये है कि उनको पूरी तरीके से मोरल सपोर्ट मिले, क्योंकि इतना दिन जब आप रह चुके हैं तो कहीं ना कहीं मोरल डाउन होता है। तो ऐसे में उनकी एक उम्मीद होगी कि वो किसी तरीके से सही सलामत बाहर आए। और आप तस्वीरों में अब देखें कि आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि यहाँ पहुँच चुके हैं, साथ में ये भी बताया कि वीआईपी जो मूवमेंट थी, जनरल वीके सिंह जब पहुँचे थे उनको भी यहाँ आना था क्योंकि वो टनल के अंदर गए। उनको भी एक रिपोर्ट जिस तरीके से बताई गई कि किस तरीके का काम चल रहा है। हमने सुबह जिस तरीके से जो पीएमओ के पूर्व सलाहकार हैं थे उनसे बात करी थी, उनको भी इस बात का जिक्र करने के लिए उनको बताया था उन्होंने कि किस तरीके से हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो अब नीचे आ चुके हैं। अब जिस तरीके से उनका काफ़िला है ये उसी जगह पहुंचेंगे और कहा जाएगा। और आप देख रहे होंगे रमेश पोखरियाल जो निशंक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और सांसद हैं। और इसके साथ ही आप मुख्यमंत्री को भी आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। आप देखिए तस्वीरों में, हम कोशिश ज़रूर करेंगे। हालांकि ये कहा गया है कि एक दायरे में रखा गया है क्योंकि उससे पहले वो बयान दे चुके हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ तक वो आए हैं और कोशिश करेंगे एक हम बात करने की, अगर बात हो पाए, क्योंकि अभी तमाम अधिकारियों से बात कर रहे हैं और यही वो तमाम जो एस्कॉर्ट है उनका, जो एस्कॉर्ट में इन गाड़ियों के माध्यम से वो उस स्पॉट पे पहुंचेंगे। हम देखेंगे कि क्या आज वो यहाँ रुकते हैं, क्योंकि संभावना यही है कि आज वो रुकेंगे, क्योंकि अंतिम चरण की जब बात की गई है तो अंतिम चरण में वो चीज़ें आती हैं जहाँ कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी आपसे पूछेंगे, अंतिम चरण है, एक सवाल का जवाब दीजिए, लाइव है, बस एक जवाब। जिस तरीके से कहा है कि आप सुन सकते हैं कि चल रहा है काम और जल्द ही आपको बात करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस बारीकी से नज़र रख रहे हैं खुद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बातचीत की है, तमाम अधिकारी हैं, तमाम लोग हैं, और अब मुख्यमंत्री का लगातार दौरा, लगातार उन जगहों पर जाना, ये कह सकते हैं कि हर चीज़ की सिचुएशन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर एक सवाल ले लीजिए, लाइव है सर, एक लाइव है, बस ये बता दीजिए कि क्या है सर, अभी अंतिम चरण है सर, बस एक आखिरी सर ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से कहा गया था कि बस कर रहे हैं, वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि इनको चिंता है इस बात की, क्योंकि लगातार वो उस जगह पर टनल पर जा रहे हैं। आप यकीन मानिए
कि जो कार्यालय बनाया गया वो इसी को लेकर बनाया गया कि किसी तरीके से कोई बाधा ना आए, कोई काम में रुकावट ना आए। और ये तमाम वो अधिकारी हैं, अब लगातार मॉनिटरिंग है, काम है, उस काम को रुकने भी नहीं देना। क्योंकि जब हम अधिकारियों से बात कर रहे थे तो खुद तमाम अधिकारी कह रहे थे कि आप भी हमें थोड़ा समय दीजिए, हम काम कर लेते हैं। तो वही आप है समझिए कारण कितनी, राहुल, क्योंकि अभी एक जरूरी है मीटर उस की काम जानकारी देना, और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी परिवार जानना चाहता है जिसकी सांसें अटकी हुई हैं। तो वो एक मीटर की जानकारी बिल्कुल साउंड देना चाहते हैं, एकदम सटीक देना चाहते हैं। इसलिए भी शायद अभी मीडिया से दूरी एक बार बात कर लें और फिर बताएं। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा, जैसा आपने बताया, कि सब काम सही से चल रहा है। राहुल, लेकिन मैं जो चाह रही हूँ आप ज़रा समझाइए, वहाँ पर है, आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 45 सेंटीमीटर शायद यही है एक्यूरेट। 45 सेंटीमीटर का ही ये पूरी पाइप है, डायमीटर उसका 45 सेंटीमीटर का है। और उसी के अंदर से उन जितने 41 मजदूर फंसे हुए हैं, आज 13वां दिन है, उनकी हालत हम कुछ भी दे दीजिए, कितना भी उनका ख्याल रखिए, लेकिन वहाँ पे एक मनोस्थिति होती है एक जगह फंसने के बाद। तो उस 45 सेंटीमीटर के पाइप से आपको रेंग करके निकलना होगा। समझाइएगा ज़रा इसको राहुल। और ये फिर ये भी बहुत मुश्किल है कि वहाँ से निकलते वक्त ऑक्सीजन भले हो, लेकिन किसी के मन में क्या आए, कैसा महसूस करे, उसका विपरीत असर ना हो, ये तमाम चीज़ें। देखिए, एक स्वाभाविक सा है कि अगर बंद कमरे में किसी को रख दिया जाए और अगर ज़रूरत की चीज़ें, एक रोशनी ना मिले, जो रोशनी में रहते हैं, और खाना पीना ना मिले, कई ऐसी चीज़ें, ऑक्सीजन ना मिले, वो कितने परेशानी में होगा। हालांकि जब ये हादसा हुआ था, तमाम टीमों ने वैकल्पिक रास्ता बनाने की बात करी थी, ऑक्सीजन जिस तरीके से देने की बात करी थी, ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल किया गया था, यानी कहा जाए कि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ थी जहां सबसे पहले उनको ऑक्सीजन पहुंचाना था। तो अंधेरे में उस टनल के बीच हिस्से में जहां पूरा लैंडस्लाइड हुआ है, और जो हम बात कर रहे हैं 45 मीटर का दायरा जो होता है, लगभग 4.5 किलोमीटर का पूरा टनल है, और 2 किलोमीटर से 2.3 के बीच में ये हादसा हुआ है। और 800 जिस तरीके के 800 mm के जो पाइप डाले जा रहे हैं और किस गति से जा रहे हैं, 6 मीटर का एक पाइप है, और अगर 8 पाइप हैं तो 48 मीटर तक पहुँचे हैं। और ये माना जा रहा है कि अगर 8 पाइपों को अगर मूव करना है तो उसमें लंबा वक्त लगता है। अंधेरे में रह के धीरे धीरे आपके पास आना और चीज़ों को समझाना, हालांकि ये ज़रूर है, उनको ये समझ में आया कि मदद हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ डर भी आता है। क्योंकि एक परिवार के सदस्य से मेरी बात हुई, बिहार के रहने वाले थे, उनका कहना था कि मेरे भाई से जब मेरी बात कराई गई तो उनका ये, भैया हम बच जाएंगे ना, तो उनका ये विचार इस बात को लेकर था कि उनके मन में डर था, क्योंकि वो टनल के बीचों बीच है, जिस टनल के अंदर वो बनाई गई है, मोटी बड़ी टनल, उसको किस तरीके से एक मलबे ने ढक दिया है, और उस मलबे को वो निकालना तस्वीर एक बार कितना फिर चुनौती दिखाते हो सकता है, हैं। क्योंकि और वो आपने टेक्निकल आप लोग हैं। राहुल, आप क्योंकि आप तो लाइव वो फ्रेम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर जो आप ही ने भेजी है उसमें ऊपर की ओर एक पाइप नजर आ रहा है। वही पाइप है क्या? उसी के जरिए रेंग कर निकलना है बाहर क्या मजदूरों को? ये तस्वीर जो नजर आ रही है। नहीं, देखिए, मैं ये देखिए, जो टनल का हिस्सा है, अंदर टनल आधी टनल जो है वो मूवमेंट में है, यानी हम आधे टनल तक अगर हम मूव करते हैं, उस टनल के अंदर हम जा रहे हैं। ये एक एग्जॉस्ट जिस तरीके से होता है, एक हवा पानी का, किस तरीके से अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो एक स्पेस होना चाहिए, सफोकेशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए बनाया गया। यानी जिस टनल के अंदर गए, आधे टनल में जाने के बाद जो मलबा है, उस मलबे को निकाल कर उस जगह पर आपको ऑक्सीजन भी देना है, एक खाने पीने की व्यवस्था भी करनी है, उनका मनोबल भी बढ़ाना, अंधेरे से उजाले तक लाना है, जो चेहरे में अब तक मायूसी है उसको खुशी लानी है, उन परिवारों को, देश को, और खुद कहें आप और हम या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो लगातार इस पे मॉनिटर कर रहे हैं। तो एक बड़ी सिचुएशन है, 13 दिन हो गए हैं, कोई मामूली बात नहीं है। हम तमाम चीज़ों में उलझे होंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति की जान कितनी कीमती है उसका अंदाजा इसी लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल उस परिवार के लिए होगा और उन लोगों के लिए होगा। लेकिन ये भी राहुल होता है कि एक साहस तो मिला होगा जब सीएम धामी ने उनसे बातचीत की, एक साहस तो मिला होगा कि पूरा देश उनके बारे में सोच रहा है, तो हौसला थोड़ा तो बढ़ा होगा, जल्द बाहर आए, यही उम्मीद हम करते हैं। फिलहाल शुक्रिया राहुल, नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।